शास्त्र कहते हैं कि ग्रह लक्ष्मी चाहिए तो गाय माता के साथ लाइए, और थानेदार नहीं चाहिए तो फिर कार के साथ लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ शासन करेगी, फिर वो सेवा नहीं करेगी। गांठ बांध लेना इस बात को कि जो बीननी गाया सागे आई वही था की सेवा करती। अरे जी, गाय को साथ में कौन लाएगी? जिसके घर में गाय माता होगी वही तो गाय माता को साथ में लाएगी। जिस स्त्री के मायके में गौ नहीं, वो भला दहेज में गौ कैसे ला सकती है? और गौ नहीं तो जिसने अपनी जिंदगी में गाय का गोबर नहीं उठाया, वो बुढ़े सास ससुर की जरूरत पड़ने पर क्या गंदगी उठाएगी? क्योंकि आदत ही नहीं है ना, वो तो सास ससुर को ही वृद्धाश्रम पहुंचाएगी। अगर सेवा करवाना चाहते हो, बहू रानी लाना चाहते हो, तो पता करो कि इनके घर में गौ माता है कि नहीं। पुराने जमाने में आजकल की तरह लड़की देखने नहीं जाते थे। आजकल एक बहुत कुरीति चली है कि 15 जने सज संवर के 3 गाड़ियां लेके छोरी देखने जाते हैं। उसका डिग्री देखते हैं, डिप्लोमा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, मोहरा देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, गीत गवाते हैं, खाना बनवाते हैं, और अंत में कह देते हैं कि पसंद नहीं आई। सोचो उस बिचारी पर क्या बीती होगी। आपने इतना इंटरव्यू ले लिया उसका, 15 जने देखने गए, और फिर आप उसको नकार दो, रिजेक्ट कर दो। उस कन्या का अपमान होगा और उसके शाप से आपका जीवन बर्बाद होगा, ये तय है। कभी भी लड़की देखने नहीं जाना चाहिए। पहले आप, भारतीय परंपरा है कि नाई को भेजो। भारतीय परंपरा कहती है कि नाई और ब्राह्मण 2 जनों को भेज करके पता लगाओ, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान देखेगा और नाई चतुर होते हैं, वो हर चीज को देख लेंगे। दोनों को भेजने के पीछे भी आप यह समझना कि ये कोई जाति प्रथा की बात है, नहीं। ब्राह्मण विद्वता देखेगा परिवार की, सत्वगुण है कि नहीं, रजोगुणी है कि तमोगुणी है, और नाइयों की चतुराई तो सारा जगत जानता है, बड़े होशियार होते हैं, वो पूरे परिवार की स्थितियों को देखेंगे। इसलिए परंपरा थी भारत में कि नाई और ब्राह्मण को भेजते थे, जवाई नहीं जाता था सीधा। पहले देखो आपकी जो मांग है, आप जैसा चाहते हो वैसा अगर वहां मेल ताल है तो फिर आप जाओ अंतिम बात करने के लिए। पहले लग गया कि यहां मामला नहीं बैठेगा, तो क्यों आप उस बिटिया का अनादर करने के लिए पहुंचते हो? तो पहले परंपरा थी कि जब देखने जाते हैं तो ब्राह्मण देवता तो बात करते, नाई बाड़े में जाता और खूंटे गिनता कि कितने खूंटे हैं। खूंटे का मतलब गाय को बांधने वाला खूंटा, कि जिस घर में ज्यादा खूंटे होते थे उस घर की कन्या की सगाई जल्दी होती थी, कि ये संस्कारी होगी क्योंकि गौ माता की सानिध्य में रहती है। फिर लड़की वाले लड़का देखने जाते तब यही चीज देखते कि इनके घर में गाय माता कितनी है। जिसके घर में गैया नहीं होती थी उसको बैया देते नहीं थे। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया, जिसके घर में गाय है उसको बेटी नहीं देते कि माँ की छोरी गोबर उठावेली कई। अरे जो गोबर उठा सके वो तो गिरिराज जी ने भी उठा सके। जिसने अपनी जिंदगी में गोबर नहीं उठाया उसकी तो हाथों की लकीरें ही काम की नहीं होती है। गोबर में इतनी शक्ति होती है, भगवती गौ के गोबर में। गोबर का अर्थ अच्छे से समझ लेना, गौ माता का पवित्र गोबर, गौ माता का गोबर ही गोबर है। गौ पुरुष ही गोबर कहलाता है, भैंस का मल गोबर नहीं कहला सकता। नाम से स्पष्ट है गौबर। गौ का मतलब गैया और बर का मतलब वरदान। तो जिस भाई या माई ने अपनी जिंदगी में गोबर हाथ से उठाया है, अगर उसकी हाथों की लकीरों में कुछ विकृति है तो भी वो परिवर्तित हो जाएगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने घर में गाय माता हो तो गोबर मजदूर से नहीं स्वयं उठाना चाहिए, वो साक्षात भगवती का वरदान है। इसलिए दोनों पक्ष यही देखा करते थे कि गौ है वहां समृद्धि है, गौ है वहां लक्ष्मी है। इसलिए कहा है कि गोमय वसते लक्ष्मी।